बनती है। सबसे मजेदार बात, गंजे पति की पत्नी करोड़ों की मर्सिडीज से चलने वाला अमिताभ बच्चन बताता है कि स्कूटर कौन सा अच्छा है। धोनी ये बताता है कि आपकी बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल सही रहेगा। जो कभी बाइक लेकर सर्विस सेंटर नहीं गया, जिसने कभी किचन में जाकर एक कप चाय न बनाई हो, वो करिश्मा आपको बताती है कि कौन से आटे की रोटी अच्छी बनती है। सबसे मजेदार बात, गंजे पति की पत्नी जूही चावला सबको ये समझा रही है कि कौन से तेल से बाल बढ़ते हैं। अंधों के शहर में आईने बिक रहे हैं, इसलिए इन लोगों से थोड़ा सावधान रहें और आंख मुसा न करें। नाच गाना देखने से 5 काम हमेशा छुपा के करो। नंबर 1, पढ़ाई को हमेशा छुपा कर करो। नंबर 2, अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो वो किसी को मत बताओ। नंबर 3, कुछ बड़ा करना हो तो किसी को भनक तक नहीं लगने दो। नंबर 4, अपना हुलिया चाहे कितना ही खराब रखो, मगर औकात हमेशा बड़ा रखो। नंबर 5, अपने बैंक बैलेंस को छुपा कर रखो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कितने करोड़ के मालिक हो। नंबर 6, किसी से प्यार करो तो हमेशा छुपा कर करो। इन 6 कामों को आज से ही करना स्टार्ट कर दो और कमेंट में कहां होगे। कभी शांत रहकर खुद से 7 सवाल करो। 1, उम्र कितनी हो गई है। 2, अगले 5 सालों में कहां होगे। 3, तुम अपने करियर के लिए क्या कर रहे हो। 4, भविष्य के लिए क्या सोच है आपकी। 5, क्या आपकी 10,000 की भी वैल्यू है। 6, करो आलस, चलाओ फोन, मत पूछो खुद से सवाल। कुछ दिनों बाद 12 घंटे बिना छुट्टी लिए काम करोगे तब एहसास होगा। 7, अगर खुद को बदलना है तो हमें फॉलो करें, यकीन मानो 30 दिनों में आपको बदल दूंगा। कभी में लोग कभी भी मिट्टी का तेल या डीजल नहीं डालते हैं क्योंकि इंजन खराब हो जाएगा। 2 लाख की गाड़ी की इतनी फिक्र है तो अपने बॉडी में शराब या गुटखा डालने से पहले ये क्यों नहीं सोचते हो कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बॉडी का एक भी पार्ट नहीं मिलेगा। मानो किडनी खराब हो गई तो क्या कोई देगा 1 करोड़ में। क्या कोई अपना लीवर देगा, क्या कोई अपना हार्ट देगा, नहीं देगा। लेकिन वहीं 1 करोड़ में 50 गाड़ियां मिल जाएगी। इसलिए गाड़ी से ज्यादा अपने शरीर की फिक्र करो। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी हो। इसलिए इस शरीर को अच्छे से यूज करना सीखो, क्योंकि आपका ये शरीर और दिमाग, ये दोनों को अच्छे से यूज करोगे ना, 300 तक की टॉप स्पीड होती है। मतलब बनाने वाले ने उसे बनाया तो है इतने स्पीड में चलने के लिए, लेकिन अगर आप वही गाड़ी को सिटी में 50 के ऊपर चलाते हो और हाईवे पे 120 के ऊपर अगर चलाते हो तो आपका चालान कट जाता है। इसका मतलब पोटेंशियल तो पूरा है, लेकिन कुछ चीजें इसको रोकती हैं इसकी टॉप स्पीड पे जाने के लिए। वैसे ही हम इंसानों का है, हमारे अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। बनाने वाले ने हमें बनाया है तो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें बनाया है, हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, जितना चाहे उतना जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन समाज हमारा कुछ ऐसा है कि जैसे ही कोई थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता है तुरंत उस पे अपनी चालान काटने पर लग जाता है। तो ऐसे चालान काटने वाले लोगों से दूर रहें। अगर आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में लेकिन कोई रोक रहा है तो उसकी बात को नजरअंदाज करें, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वैसे भी 10 से 15 साल बाद आपको अपनी जिंदगी अकेले ही बितानी है। जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक इस पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। ना शरीर बचा ना पैसा। क्या जिंदगी है दोस्तों। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई। आते आते क्या मिला तुझे इस दुनिया में, अपनों ने ही जला दिया तुझे। जाते जाते क्या जिंदगी है दोस्तों। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी। फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। शायद यही जिंदगी है दोस्तों। मेरी बातों में आपको कितनी सच्चाई लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे इस पेज क्रॉस एक्ट को फॉलो कर लें। क्या जिंदगी है दोस्तों। जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक इस पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। ना शरीर बचा ना पैसा। क्या जिंदगी तो कोई काम आएगा नहीं। और जब बुरा समय टल गया तो दुनिया ये डायलॉग बोलने के लिए आएगी कि बताए क्यों नहीं। और जब बुरा समय आपके साथ नहीं आया है तो ये कहने वाले भी दुनिया भर के लोग आएंगे हमें बताना हम है ना। समझ रहे हो ना। ये दुनिया आपकी मदद करना तभी चाहती है जब आपको कोई मदद की जरूरत नहीं होती, और जब आपको सच में मदद की जरूरत होती है
तब कोई भी आपका साथ देने नहीं आएगा। इसलिए कभी भी दूसरों के कंधों पर भरोसा नहीं करना। कामयाबी खुद के कंधों पर, खुद की मेहनत से आती है, दूसरों के बलबूते नहीं आती। अपनी राय कमेंट में देते जाना कि ये सच है या झूठ। मेरे दोस्त, जब पक्षी मर जाता है तो चिट्टियां उसे खा जाती हैं। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलियां बनाई जा सकती है, लेकिन 10 लाख पेड़ों को जलाने के लिए केवल एक माचिस की तीली की जरूरत होती है। परिस्थितियां किसी भी समय बदल सकती है। आज आप भले ही ताकतवर हो, लेकिन समय आपसे ज्यादा ताकतवर है। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो कमेंट में यस टाइप करें कि आपके मरने के बाद क्या होगा। आपकी चिता जल रही होगी और आपको विदाई देने आए लोगों में कुछ लोग भारतीय राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उपाय बता रहे होंगे, तो कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पोस्ट को लाइक और कमेंट कर रहे होंगे। साथ ही वह लोग इंतजार कर रहे होंगे कि यहाँ क्रिया कब पूरी हो ताकि हम अपने काम पर वापस लौट सके। कुछ घंटों बाद आपके घर से रोने की आवाज आना बंद हो जाएगी। परिवार रिश्तेदारों के लिए भोजन मंगवाने में जुट जाएगा। एक बैठक में आपकी अच्छाइयों को याद किया जाएगा। बैठक इसके बाद रिश्तेदार धीरे धीरे कम होने लगेंगे। 12 दिन तक लोग आपके घर आके आपकी अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। आपके ऑफिस या दुकान में आपकी जगह कोई और ले लेगा। 1 महीने बाद कॉमेडी शो देखकर आपका परिवार भी हंसने लगेगा। सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आपको आश्चर्यजनक तरीके से भुला दिया जाएगा। आपकी पहली पुण्यतिथि भव्य रूप से मनाई जाएगी। पलक झपकते ही साल बीत जाएगा और आपके लिए कोई बात करने वाला नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मरने के बाद क्या